Hello everyone, my name is Rajat Ubhaikar and I have achieved AIR 49 in the UPSC Civil Service Exam 2020. अब क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और मेरे इस साल हाईएस्ट नंबर आया हिस्ट्री ऑप्शनल में 301, तो मैं ऑल्सो थोड़े सजेशन देना चाहता हूँ ऑन कैसे आप जीएस के लिए हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। उसमें जैसे प्रीलिम्स में स्पेशली बहुत सारे सवाल आते हैं, मेंस में भी उसका रेलेवेंस है काफ़ी। तो जैसे ट्रेडिशनल जो तरीका था हिस्ट्री ऑप्शनल का, वो बिपिन चंद्रा की जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो स्टैंडर्ड बुक है, वो अभी भी मैं रेकमेंड करूँगा आप पढ़िए टू गेट अ इंट्रोडक्टरी सेंस ऑफ द सब्जेक्ट। उसको छोड़ के दो तीन किताब है जो आई थिंक विल बी वेरी यूज़फुल, क्योंकि हिस्ट्री के जो सवाल है वो और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और एनालिटिकल उसकी जो नॉलेज की जो डेप्थ वो डिमांड कर रहा है वो ज़्यादा है। इसीलिए मैं ये डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ज़रूर पढ़िए। वो बाइबल है मॉडर्न इंडिया के लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए तो इट इज़ एब्सोल्युटली मस्ट, बट अगर आपका बस जीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये किताब एक बार पढ़ के देखिए, क्योंकि इसमें जो आपको अंडरस्टैंडिंग आएंगी ओवरऑल ऑफ मॉडर्न इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, कैसे उनका रूल इवॉल्व हुआ, कैसे नेचर चेंज हुआ, क्या आइडियोलॉजीज थी, ये सब काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। जैसे आप प्रीलिम्स में जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, तो उसमें हिस्ट्री में अगर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स में। और क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, तो ये किताब आपको वो बैकग्राउंड नॉलेज देगा जिससे आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। उसको छोड़ के अ न्यू लुक एट मॉडर्न इंडिया करके किताब है बाय BL ग्रोवर एंड अलका ग्रोवर। ये किताब भी काफ़ी यूज़फुल है ब्रिटिश इंडिया मॉडर्न इंडियन पीरियड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनीज के गवर्नर्स के पॉलिसीज से लेके एंग्लो मराठा वॉर्स, जो कि सब आता है मॉडर्न इंडिया के अंदर, पर ये थोड़ा अंडर एक्सप्लोर्ड, एस्पिरेंट्स काफ़ी इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये अच्छी तरह से कवर्ड नहीं है इन से बिपिन चंद्रास बुक एल्सवेयर। तो इसमें ये किताब आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा नॉलेज बेस बना सकती है, तो इसको भी ज़रूर रेफ़र कीजिए। और ये दो किताब को छोड़ के मैं कहूँगा कि आप हिस्ट्री की जब तैयारी करते हैं तो एक ओवरऑल ब्रॉड सेंस बनाइए, ट्राई टू फाइंड इंटर लिंकेजेस बिटवीन वेरियस टॉपिक्स। एक पीरियड में डेवलपमेंट्स कैसे दूसरे पीरियड में डेवलपमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, ये एक ब्रॉड एक सेंस बनाइए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत एनालिटिकल होते हैं। इस पर आपकी बस फैक्चुअल नॉलेज नहीं टेस्ट होगी, इन मेंस काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एक मज़ा लीजिए उस हिस्ट्री का, क्योंकि उसमें एन्जॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस अपनी समझ बनाने के लिए। तो अभी हम आते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल पे, और मैं अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी और सोर्सेज शेयर करना चाहूँगा जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके साथ। और मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल एक काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है इन द सेंस इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप है विद GS1 एज वेल एज प्रीलिम्स, और इसमें आपको एक ओवरऑल बैकग्राउंड नॉलेज चीज़ों की मिल जाती है जो कि ऐसे में भी काम आ सकती है, एथिक्स में भी आती है। तो ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शनल है ये, क्योंकि इसमें ओवरलैप बहुत है। और उसको छोड़ के मैं जैसे अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँगा, सबसे पहले शुरू करते हैं मैप्स के साथ। तो मैप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि आपके पेपर 1 में जो मार्क्स वो डिटर्मिन होते हैं मोस्टली मैप्स से। और तो इसके लिए मैंने दो सोर्सेज रेफ़र किए थे। एक है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के मैप्स, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव काफ़ी सारे मैप्स बनाए हुए हैं पीरियड वाइज, सेक्शन वाइज एंड सो ऑन, वो यूज़फुल है। उसको छोड़ के स्पेक्ट्रम्स हिस्टोरिकल एटलस ऑफ इंडिया ये किताब है। इसमें बहुत सारे साइट्स हैं जो कि रिलेटिवली ऑब्सक्योर भी हो सकते हैं, पर इसमें आपको, क्योंकि यूपीएससी के जो हिस्ट्री ऑप्शनल के जो मैप क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादा ऑब्सक्योर बनते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने सोर्सेज थोड़े डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी इस सेक्शन के लिए। जो क्लासिक्स पूछते थे सवाल वो अभी बंद हो गए। काफ़ी जैसे एंशिएंट और मीडिवल इंडिया के साइट्स पूछ रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते, तो इस वाले बुक में स्पेक्ट्रम्स हिस्टोरिकल एटलस ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे साइट्स हैं जो आपको यूज़फुल रहेंगे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मैप्स पे बस इन सोर्सेज पे मत रिलाई कीजिए, आप अपने मैप्स खुद बनाइए, उसको डिवाइड कीजिए। जैसे बुद्धिस्ट पीरियड के एसोसिएटेड मैप्स, पेलियोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड, जैसे भी यूपीएससी पूछता है सवाल ओवर द ईयर्स,
वैसे आप एक सेक्शंस बना के मैप अपने खुद से बनाइए, तो खुद मार्क कीजिए, तब जाके आपको सही से याद रहते हैं और वो साइट्स भी आपको उस लास्ट मिनट पे रिकॉल भी होते हैं। तो खुद के मैप्स बनाइए, इसमें 2-3 दिन का टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, बट इट इज़ आई थिंक इट इज़ वेरी क्रूशल कि आपको पेपर वन में अच्छे नंबर लाने के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल में मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। इसको छोड़ के जैसे अभी हम एंशिएंट इंडिया पे आते हैं, तो एंशिएंट इंडिया में उपिंदर सिंह की हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया इज़ द बाइबल, इस बहुत ही अच्छी किताब है ऑन एंशिएंट इंडिया। इसमें थोड़े सेक्शंस हैं जो कि थोड़े इररेलेवेंट हो सकते हैं फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली प्री हिस्टोरिक इंडिया के रिलेटेड। उनको आप स्किप कर सकते हैं या स्किम थ्रू कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये किताब बहुत ही वेल प्रोड्यूस्ड भी है, बहुत सुंदर पिक्चर्स है इसमें, और हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट जगाएगा भी है, और आपको इतने सारे एनालिटिकल इंसाइट्स देगा इनटू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कि ये एक एब्सोल्यूट मस्ट रीड किताब है। बट इसमें आप याद रखिए, क्योंकि किताब थोड़ी मोटी है, थोड़ी बड़ी है, इसमें आप खुद के नोट्स बनाते रहिए जैसे आप पढ़ रहे हैं। जो भी आपको एक इम्पॉर्टेंट नया फाइंडिंग मिलता है, नया कोई एक इंसाइट मिलता है, एक फैक्ट मिलता है, उसको आप सिस्टमैटिक तरीके से अपने नोट्स बनाइए ताकि आप बाद में इसको रेफ़र कर सकें। उसको छोड़ के आर एस शर्मा की इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, दैट्स ऑल्सो गुड इंट्रोडक्टरी बुक, नॉट नेसेसरली फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, बट अच्छी किताब है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इग्नू के कुछ नोट्स जो कि अवेलेबल है वो बहुत यूज़फुल हैं, पर इसमें सिलेक्टिव रीडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा रेलेवेंट नहीं है। तो आप सिलेबस को अच्छे से समझिए, सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए, और फिर डिपेंडिंग ऑन क्या आप कहाँ पे आपको लगता है आपके वीक पॉइंट्स हैं, आप इग्नू के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, या और जैसे उपिंदर सिंह की किताब है वो भी रेफ़र कर सकते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा सोर्सेज भी मत बनाइए, ये 2-3 सोर्सेज, ए एल बशम की द वंडर दैट वाज इंडिया आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी यूज़फुल है, उसको आप पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है। तो ये सोर्सेज हो गए एंशिएंट इंडिया के। मीडिवल इंडिया पे आते हैं। मीडिवल इंडिया में सतीश चंद्रा के 2 किताब है, दे आर क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी कुछ कवर कर लेते हैं वो इन एज फार एज द सिलेबस इज़ कंसर्न। इसको छोड़ के आप सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर एंशिएंट एज वेल एज मीडिवल, बट मीडिवल में स्पेशली आई फाउंड देयर नोट्स यूज़फुल, क्योंकि उसमें सिस्टमैटिकली उन्होंने हर पीरियड के जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स है उसको कंसाइज वे में लिखा है, तो वो भी एक सप्लीमेंट्री रिसोर्स आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जैसे लास्ट अटैम्प्ट और दिस अटैम्प्ट में मुझे सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के मटेरियल में जो वैल्यू एडेड मिला, दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन इम्प्रूविंग माई मार्क्स, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट। और जैसे अगर और भी आपको सोर्सेज यूज़ करने हैं तो इरफान हबीब की मीडिवल इंडिया किताब है, जो कि बहुत इंसाइटफुल है इन टर्म्स ऑफ से टेक्नोलॉजी, रिलीजन, साइंस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड। तो ये छोटे छोटे जैसे यहाँ पे टॉपिक्स आपको लगता है जैसे बाकी किताबों में अच्छे से कवर नहीं किया है, वो आप इन किताबों से रेफ़र कर सकते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद समझिए कि आपका प्रिपरेशन कहाँ पे आपको लैकिंग लग रहा है और कौन सी किताब कहाँ पे ऐड कर सकती है। तो इसमें आपका खुद का इनिशिएटिव भी बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना है कि मुझे किस किताब का क्या पोर्शन पढ़ना है, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो कि ये आप मीडिवल के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया पे आते हैं तो जैसे मैंने कहा, शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन इज़ एब्सोल्युटली मस्ट रीड, वो बाइबल है मॉडर्न इंडिया के लिए। और उसको छोड़ के इशिता बनर्जी दुबे की एक किताब है विच इज़ यूज़फुल इन पार्ट्स, कुछ टॉपिक्स का अपना अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, वो अच्छी यूज़फुल किताब है। और अ न्यू लुक एट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय बी एल ग्रोवर इज़ ऑल्सो अ मस्ट रीड इफ़ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल, क्योंकि उसमें चाहे वो वॉर्स हो गए, चाहे इंडिविजुअल गवर्नर्स के पॉलिसीज़ हो गए, ये सारे पे बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया हुआ है सारे के सारे पॉइंट्स। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल किताब है। मॉडर्न इंडिया बाय सुमित सरकार भी एक बहुत अच्छी किताब है, स्पेशली फॉर द पीरियड फ्रॉम 1885 टू 1947। इसमें जो कांग्रेस पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व किया, क्या क्या जैसे लेबर मूवमेंट कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारे जो सबऑल्टर्न एस्पेक्ट्स है स्पेशली उसको बहुत अच्छे से कवर किया। और इसमें किसके जो एनालिटिकल इंसाइट्स है वो बहुत यूज़फुल है फ्रॉम एन आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये किताब भी मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा। और इसको छोड़ के ऑफ कोर्स इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक ग्राउंडिंग टेक्स्ट है, ये शायद पहली किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए, वो ज़रूर पढ़िए। और उसको छोड़ के इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो कि बिपिन चंद्रा की ही है, उसमें आई थिंक वो बहुत रेलेवेंट है फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट मैच करते हैं विद द सिलेबस टॉपिक्स।
तो उसका बहुत ही कोरिलेशन है उस चैप्टर में। वो पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखिए कि सिलेबस के कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से आपको कवर करने हैं, और बस उतना ही पढ़िए। तो मॉडर्न इंडिया आपका इसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और आप सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स भी देख सकते हैं एज सप्लीमेंट्री रिसोर्स, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये सब टॉपिक में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है या मुझे और पढ़ना है, तो वहाँ पे आप इसके नोट्स देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो गई। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जैसे नॉर्मन लॉ के कुछ चैप्टर्स बहुत यूज़फुल हैं, जैसे फैशिज्म इन इटली हो गया, और कुछ चैप्टर्स पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी है, उसमें इररिलेवेंट भी है, तो उस पर पूरा बुक पढ़ने में आप टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। पूरे टाइम आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप देखिए कि कहाँ पे ये चीज़ फिट होती है इन द सिलेबस, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, क्योंकि टाइम की कमी होती है और किताबों की कोई कमी नहीं है, तो आपको अच्छे से अपना टाइम प्लान करना है। तो जैसे नॉर्मन लॉ में कुछ चैप्टर्स हैं यूज़फुल, उसको आप पढ़िए, बाकी आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स अगेन आर वेरी यूज़फुल फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बाय रंजन चक्रवर्ती, इसमें काफ़ी अच्छे कवरेज है ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वाला पीरियड, और कुछ एस्पेक्ट्स जहाँ पे जैसे अमेरिकन सिविल वॉर हो गया, रशियन रेवोल्यूशन, ये कुछ एस्पेक्ट्स अच्छे से कवर किए हैं, तो ये किताब भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसको छोड़ के एल मुखर्जी की एक पुरानी सी किताब है, उसमें भी नेपोलियनिक पीरियड और पोस्ट नेपोलियनिक पीरियड पे अच्छे एनालिटिकल इंसाइट्स मिलेंगे। तो वो पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखिए कौन से चैप्टर्स आपको रेलेवेंट लग रहा है वो पढ़िए। और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड बाय अर्जुन देव, वो भी काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड्स के लिए। जैसे कंट्रीज़ के क्या अलायंसेस बने, वॉर कैसे इवॉल्व हुआ, किसकी क्या पोजीशंस थी, तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए वो रेलेवेंट है, वो किताब आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, आपको एक अच्छा बैकग्राउंड नॉलेज देगा वो। और स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड में भी, जैसे कहाँ पे क्या रेवोल्यूशन हुआ, क्या उसके कॉजेज़ थे, क्या बैकग्राउंड था, इसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा इससे। तो ये बात हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री की। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि आप हर चीज़ के नोट्स बनाइए, इसमें आपका नोट मेकिंग स्किल इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, कि लास्ट मिनट एग्ज़ाम के पहले आपको वही चीज़ रेफ़र करनी है, कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और काफ़ी अनमैनेजेबल लग सकता है, बट अगर आप सिस्टमैटिकली नोट्स बनाएं, सब टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, कंसाइज नोट्स बनाएं, देन इट इज़ वेरी मच डूएबल। आपको 5 दिन मिलते हैं मेंस के वक्त, उसमें आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।